6 में जो यूनिट 6 है, जो एनाटॉमी, साइकोलॉजी एंड डाइट एंड न्यूट्रिशन से रिलेटेड यूनिट है वो, उसमें जो जून 2025 का जो क्वेश्चन पेपर हुआ था उसमें प्रश्न कौन कौन से आए थे वो देखेंगे। तो प्रश्न ये है, निम्न में से जोड़ो जॉइंट्स के कौन से प्रकार है, जॉइंट्स के टाइप्स पूछे गए हैं। तो ऑप्शन इस प्रकार से, ग्लाइडिंग, इन्वर्जन, कॉन्डायर, प्रोटेक्शन एंड सैडल। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ACLE, ग्लाइडिंग, कॉन्डायर और सैडल ये जॉइंट्स के नाम है, जबकि इन्वर्जन और प्रोटेक्शन ये जॉइंट्स का नाम नहीं है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ACLE। प्रश्न दूसरा, कौन सा प्रोविटामिन शरीर के अंदर विटामिन ए में कन्वर्ट हो जाता है। प्रोविटामिन वो होते हैं जो हमारे शरीर में जाकर कन्वर्ट हो जाते हैं। तो इसमें ऑप्शन इस प्रकार से दिया गया है, केरोटीन, बीटा कैरोटीन, थायमिन एंड साइनोकोबाल्मिन। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा बीटा कैरोटीन, जो कि हमारे बॉडी में जाकर विटामिन ए में कन्वर्ट हो जाता है। बाकी जो कैरोटीन है वो पिगमेंटेशन है, जो सब्जियों में रंग इसी कैरोटीन की वजह से आता है। थायमिन विटामिन B1 का नाम है और साइनोकोबाल्मिन B12 को साइनोकोबाल्मिन भी कहते हैं। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा बीटा कैरोटीन, जो अपनी बॉडी के अंदर प्रोविटामिन है विटामिन ए में कन्वर्ट हो जाता है। तो राइट आंसर बीटा कैरोटीन। प्रश्न तीसरा, नॉन रैपिड आई मूवमेंट NREM के कितने स्टेप्स या कितने चरण होते हैं। तो ऑप्शन इस प्रकार से 1 2 3 4, इसका राइट आंसर हो जाएगा 4। तो नॉन रैम के 4 चरण होते हैं, टोटल अपनी नींद के 5 चरण होते हैं, उसमें से NREM के 4 चरण और 1 चरण रैम का होता है। तो इस तरह से इसका आंसर 4 चरण हो जाते हैं। प्रश्न चौथा, श्रवण अंगों के द्वारा सुनने का क्रम क्या है। जो अपन सुनते हैं उनका सीक्वेंस क्या देती है, किन किन अंगों के द्वारा हमको आवाज सुनाई देती है। तो इसका ऑप्शन इस प्रकार से, कोक्लिया, B टेम्पेनिक, ऑसिकल्स, ऑरिकल एंड वेस्टिब्यूल्स। तो इसका आंसर हो जाएगा DBCEA। D ऑरिकल्स बाह्य कर्ण होता है, ये वाला अपना सबसे बाहर वाला कर्ण। फिर B टेम्पेनिक झिल्ली, जो बाह्य और मध्य कर्ण के बीच में एक झिल्ली होती है उसको टेम्पेनिक झिल्ली कहते हैं। फिर C आ जाता है ऑसिकल्स, इसके अंदर मध्य कर्ण के अंदर 3 हड्डियां आ जाती है। और फिर E वेस्टिब्यूल्स एंड E कोक्लिया, जो अंतिम आंतरिक कर्ण का भाग होता है कोक्लिया, ये आंतरिक कर्ण का। तो इसका आंसर हो जाएगा DBCEA। प्रश्न 5, जुंग के अनुसार व्यक्तित्व विकास की अवस्थाएं, साइकोलॉजी से संबंधित प्रश्न है। जुंग के अनुसार पर्सनालिटी डेवलपमेंट की कौन कौन सी स्टेज है। तो इसमें ऑप्शन इस प्रकार से दिए हैं, बाल्यावस्था, प्रारंभिक बाल्यावस्था, आरंभिक बाल्यावस्था, मध्यावस्था और परिपक्वताग्रस्त। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा जुंग के अनुसार ACD, बाल्यावस्था, आरंभिक अवस्था और मध्यावस्था। ये इसका राइट आंसर हो जाएगा। 6, पैरासिम्पैथेटिक यानी कि परानुकंपी क्रियाशीलता का क्या परिणाम है। जब पैरासिम्पैथेटिक नर्वस सिस्टम एक्टिव होता है तब उसका क्या रिजल्ट रहता है। ऑप्शन इस प्रकार से दिए गए, उपापचयी क्रिया की क्रियाशीलता, ऊर्जा संचयन की क्रियाशीलता, जठर रसों के स्राव में वृद्धि और मानसिक सजगता में वृद्धि। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा जठर रसों के स्राव में वृद्धि। तो यहाँ पर जठर रसों के स्राव में वृद्धि होती है। जो पैरासिम्पैथेटिक सिस्टम होता है वो रेस्ट और डाइजेशन को एक्टिव कर देता है। इसका राइट आंसर तीसरा, जठर रसों के स्राव में वृद्धि। 7, फंक्शनल रेजिडुअल कैपेसिटी ऑफ लंग्स की कैपेसिटी पूछी है, फंक्शनल रेजिडुअल कैपेसिटी पूछी है। तो इसमें ऑप्शन इस प्रकार से, मिनिमल वॉल्यूम पर रेजिडुअल कैपेसिटी, दूसरा एक्सपायरेटरी रिजर्व वॉल्यूम प्लस रेजिडुअल वॉल्यूम, तीसरा है इंस्पायरेटरी रिजर्व वॉल्यूम प्लस टाइडल वॉल्यूम और चौथा है एक्सपायरेटरी रिजर्व वॉल्यूम प्लस टाइडल वॉल्यूम। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा सेकंड, एक्सपायरेटरी रिजर्व वॉल्यूम प्लस रेजिडुअल वॉल्यूम हो जाएगा। तो एक्सपायरेटरी होती है और जो रिजर्व वॉल्यूम होती है, रिजर्व वॉल्यूम और एक्सपायरेटरी वॉल्यूम, इन दोनों को मिलाकर ही फंक्शनल रेजिडुअल कैपेसिटी बनती है। तो इसमें जो रेजिडुअल वॉल्यूम होता है वो एयर रिमेनिंग इन द लंग्स आफ्टर फोर्सफुली एक्सपायरेशन। हम जब फोर्सफुली एक्सपायरेशन करते हैं उसके बाद में जो वॉल्यूम बचता है लंग्स में उसको रेजिडुअल वॉल्यूम बोलते हैं। और एक्सपायरेटरी होता है क्वालिटी ऑफ एयर फोर्सफुली एक्सपायर्ड आफ्टर टाइडल एक्सपायरेशन। जब टाइडल यानी कि जब नॉर्मल एक्सपायरेशन करते हैं उसके बाद जो बचती है लंग्स के अंदर एयर, उन दोनों को मिलाकर तो फिर इसका आंसर हो जाएगा एक्सपायरेटरी रिजर्व वॉल्यूम प्लस रेजिडुअल वॉल्यूम। सेकंड आंसर हो जाएगा इसका। क्वेश्चन 8, प्राणायाम के दौरान श्वास पर स्वैच्छिक नियंत्रण किसके द्वारा किया जाता है। स्वैच्छिक यानी कि इच्छा से नियंत्रण किसके द्वारा किया जाता है। तो ऑप्शन हो जाएगा सेरेब्रल कॉर्टेक्स, सेरेब्रल मेडुला, मेडुला ऑब्लिगेटा और सेरिबेलम। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा पहला, सेरेब्रल कॉर्टेक्स, जिसको तो अल्ट्रा लोअर लेयर ऑफ द ब्रेन भी कहते हैं और जिसको ग्रे मैटर भी कहते हैं। ये स्वैच्छिक क्रिया को शुरू करने और उसको नियंत्रित करने का कार्य सेरेब्रल कॉर्टेक्स के द्वारा किया जाता है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा पहला, सेरेब्रल कॉर्टेक्स। 9, जंक्शंस बिटवीन 2 न्यूरॉन इज कॉल्ड
ऑप्शन इस प्रकार से दिए गए हैं। जंक्शन, दो न्यूरॉन्स के बीच के जंक्शन को क्या कहते हैं? जब दो न्यूरॉन आपस में, जब दो न्यूरॉन, एक न्यूरॉन ये है, एक दूसरा न्यूरॉन ये, दोनों जब एक दूसरे से इंफॉर्मेशन आदान प्रदान करते हैं तो इनके बीच के जंक्शन को क्या कहा जाता है? ऑप्शन इस प्रकार से दिए गए, नेफ्रॉन, नर्व या न्यूरोट्रांसमीटर या सिनेप्स। तो इनके बीच के स्थान को या तो न्यूरो जंक्शन कहते हैं या फिर सिनेप्स कहते हैं। यहाँ से ये एक दूसरे को इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करते हैं। प्रश्न 10, 10वां प्रश्न, सब्जियों का पादप रसायन के साथ में मिलान करना है। सब्जियों का उनके पादप रसायन किसकी वजह से उनका रंग आता है? तो ऑप्शन इस प्रकार से दिए गए हैं। नारंगी रंग की सब्जी, लाल रंग की सब्जी, गाढ़े लाल रंग की सब्जी और नीले और बैंगनी रंग की सब्जी। ऑप्शन इस प्रकार से है, लाइकोपिन, बीटालाइंस और बीटा कैरोटीन और एंथ्रोसाइनिन। तो राइट आंसर हो जाएगा ए का थर्ड, नारंगी रंग की सब्जी, बीटा कैरोटीन की वजह से नारंगी होती है लाल रंग की सब्जी, लाइकोपिन की वजह से लाल होती है गाढ़े लाल रंग की सब्जी, बीटा लाइनस की वजह से होती है और नीले और बैंगनी रंग की सब्जी एंथ्रोसाइनिन की वजह से नीली और बैंगनी होती है। तो इसका राइट आंसर ये हो जाएगा। प्रश्न 11, शरीर एवं क्रिया के अनुसार मनुष्य की आंख को मिलाइए। आंख के अनुसार इसमें पार्ट्स दिए, उसके हिसाब से उनको मैच करना है। तो प्रथम ऑप्शन, रोडोप्सिन, ऑक्यूमेटर पेशिया, प्रतिबिंब, कौन सा उत्तर है? 3, ऑप्टिक, ऑप्सिन, 6 और रेटिना। तो रोडोप्सिन से संबंधित ऑप्सिन प्रोटीन है। ऑक्यूमेटर पेशियों की संख्या 6 हो जाती है। प्रतिबिंब रेटिना पर पड़ता है अपने, और कौन की संख्या 3 हो जाएगी इसका। तो चौथे का पहले का, ए का सेकंड, बी का थर्ड, सी का फोर्थ और डी का फर्स्ट। तो इसका राइट आंसर ये होगा। प्रश्न 11, सिगमंड फ्रॉइड के अनुसार मनोवैज्ञानिक विकास का क्रम क्या है? साइकोलॉजिकल डेवलपमेंट का क्रम पूछ रहा है। ऑप्शन इस प्रकार से दिए हैं कि जनेंद्रिय अवस्था, जेनाइटल स्टेट, लिंग प्रधानावस्था, जेंडर डोमिनेंस, अव्यक्तावस्था, लेटेंट स्टेट और मुखावस्था, फेस कंडीशन एंड अंतिम गुदावस्था, एनर पोजीशन। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा डी मुखावस्था, ई गुदावस्था, बी लिंग प्रधानावस्था, सी अव्यक्त अवस्था और अंतिम ए जनेंद्रिय अवस्था। इसका राइट आंसर डी, ई, बी, सी, ए। प्रश्न 30, अरेंज बोन्स फ्रॉम हेड टू फीट। सिर से लेकर पांव तक हड्डियों को, बोन्स को अरेंज करना है। ऑप्शन इस प्रकार से, मैंडिबल, स्केपुला, फ्रंटल, फीमर एंड टार्सल। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा सी, फ्रंटल यानी कि जो कपाल के अंदर होती है, सी ए मैंडिबल ये फेस के अंदर होती है, बी स्केपुला यानी कि शोल्डर मसल्स, शोल्डर बोन, डी फीमर पांव की हड्डी और टार्सल नीचे पांव के अंदर होती है। तो इसका सी, ए, बी, डी, ई। प्रश्न 14, मैच करना है एंडोक्राइन ग्लैंड्स और उनसे निकलने वाले हार्मोन्स, इनसे क्या क्या संबंधित। ऑप्शन इस प्रकार से, एड्रिनल मेडुला, पिट्यूटरी ग्लैंड, एड्रिनल कॉर्टेक्स और ओवरी से कौन से हार्मोन निकलते हैं? कॉर्टिसोल, एस्ट्रोजन, एपिनेफ्रिन एंड ऑक्सीटोसिन। तो एड्रिनल मेडुला यानी कि एड्रिनल ग्लैंड्स के 2 पार्ट होते हैं, कॉर्टेक्स और मेडुला। तो एड्रिनल मेडुला से निकलता है एपिनेफ्रिन निकलता है, पिट्यूटरी ग्लैंड से ऑक्सीटोसिन निकलता है, एड्रिनल कॉर्टेक्स से कॉर्टिसोल निकलता है, ओवरी से एस्ट्रोजन हार्मोन निकलता है। ए का थर्ड, बी का फोर्थ, सी का प्रथम और डी का सेकंड। इसका राइट आंसर ये हो जाएगा। प्रश्न 50, स्मॉलेस्ट फंक्शनल यूनिट ऑफ द मसल्स फाइबर। मसल्स फाइबर की स्मॉलेस्ट सबसे छोटी इकाई कौन सी पूछा गया है इसमें? ऑप्शन इस प्रकार से, लिगामेंट, टेंडन, सार्कोमियर एंड एक्टिन। तो जो अपनी मसल्स होती है वो एक्टिन और मायोसिन प्रोटीन की बनी होती है, उसमें जो सबसे छोटी इकाई होती है उसको सार्कोमियर बोलते हैं। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा सी, सार्कोमियर।